हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 39। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जब कृष्ण भावनामृत के कार्य या कृष्ण भावनामृत के तत्व के ऊपर श्रद्धा रखते हुए उस श्रद्धा के द्वारा जब वो कृष्ण भावनामृत के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा। आप कहते हैं कि वो अपनी जीवन में आसानी से शांति को पा सकते हैं और साथ ही साथ इस आध्यात्मिक ज्ञान को भी साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये बातें आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। जैसे हमने देखा था पिछले श्लोक में भगवान ने वहां पे कहा था कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है या कृष्ण भावनामृत जो है ये सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ और साथ ही साथ सभी मार्गों से भी शुद्ध है। तो ये जो मार्ग जो सभी मार्गों से भी श्रेष्ठ कहलाता है, उस श्रेष्ठ मार्ग को पाने के लिए या उसमें एडवांस होने के लिए हमें क्या आवश्यकता है, तो वो ज़रूरी चीज़ जिसकी आवश्यकता हमारे लिए है, इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि कृष्ण भावनामृत जो है ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है या सभी मार्गों से भी उत्कृष्ट है, सबसे उन्नत है। तो इस उन्नत स्टेज को पाने के लिए हमें क्या प्राइस देनी पड़ती है। तो जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में हर एक वस्तु के लिए एक मूल्य लगाया जाता है। हर एक वस्तु, जो भी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं, कुछ भी वस्तु को हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मूल्य होता है। तो उस मूल्य को देते हुए हम उस वस्तु को पाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार इस आध्यात्मिक विषय में भी जब कृष्ण भावनामृत के बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है, तो अगर एक व्यक्ति को इस कृष्ण भावनामृत को पाना है या इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाना है, तो उसके लिए भी उन्हें एक मूल्य देना होता है। तो वो मूल्य क्या है, किस तरह मूल्य हमें देना पड़ेगा। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हमें जो मूल्य देना है इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए, वो मूल्य क्या है, वो है हमारी श्रद्धा। श्रद्धा मतलब फेथ, या जो हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति या कृष्ण भावना के प्रति। तो यही वो मूल्य है जिस मूल्य को देने के द्वारा हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के भौतिक मूल्य अगर हम देने का प्रयास करेंगे और उसके द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं। जैसे हम देख सकते हैं अगर एक भौतिक ज्ञान को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, उन्हें कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें एक मूल्य देना पड़ता है। जैसे आजकल हम देते हैं स्कूल फीस हो सकता है या कॉलेज फीस हो सकती है, हम लोग वहाँ पे पे करते हैं। तो इसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें उस संस्था के प्रति हो सकता है या जो वहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं उनके प्रति हमें आदर होनी चाहिए, तभी जाके हमें ये ज्ञान मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए हम आजकल देखते हैं कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में, अपने अध्यापक के प्रति उन्हें कुछ ज़्यादा आदर नहीं होता है। ऐसा नहीं, बहुत ही आदर के साथ उनका वो बर्ताव करते हैं या बहुत ही पोलाइट बिहेवियर होता है उनके द्वारा, नहीं, फिर भी वो उस ज्ञान को पा सकते हैं। ऐसे ट्यूशन के द्वारा हो सकता है या सेल्फ स्टडी करते हुए या सिर्फ किताब को बायहार्ट करते हुए। इस प्रकार से जो भी उनकी जो डिग्री है वो ऐसे के तैसे संभव और अदर वो वहाँ से पास कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है भौतिक ज्ञान के बारे में, भौतिक विषय को समझने के बारे में। लेकिन आध्यात्मिक विषय को इस प्रकार से कोई समझ नहीं पाता, ये पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे हम देख सकते हैं कि कॉलेज को हमने कुछ फीस दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी जा सकते हैं, कभी आ सकते हैं,
चाहे तो जाएंगे या नहीं तो नहीं, या किसी भी आदर नहीं होने के बावजूद भी हम वहाँ पे उत्तीर्ण हो सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विषय में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक विषय में हम ये नहीं कह सकते कि चलो भगवत गीता किताब में तो भगवान ने सभी ज्ञान दिया है ना, जैसे हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो पूरी भगवत गीता में भगवान ने संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पे दे दिया है, तो इसका मूल्य कितना है? हम तो यहाँ पे सेल करते हैं 250 रुपीज़ में एक किताब मिल जाता है, तो इतना जस्ट 250 रुपीज़ दे के हम एक बुक खरीद लेंगे और अपने आप बैठ के पढ़ेंगे या ऐसे बाय हार्ट कर देंगे, तो क्या इस प्रकार से हम आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं? नहीं। तो जो मूल्य हम इस किताब को खरीदने के लिए दे रहे हैं वो तो इसकी प्रिंटिंग चार्जेस है, वो इस ज्ञान का मूल्य नहीं है एक्चुअली। तो इस ज्ञान को पाने के लिए हमें संपत्ति का मूल्य देने का जरूरत नहीं है, या उसके द्वारा हम समझ नहीं पाते, लेकिन श्रद्धा, हमें मूल्य तो देना पड़ता है, लेकिन वो मूल्य किस प्रकार से है, क्या है वो मूल्य जो हमें देना है? वो है हमारी श्रद्धा, फेथ। हमें इस विषय के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि जहाँ पे भगवान जो ज्ञान हमें यहाँ पे दे रहे हैं, इस भगवद गीता में जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंस भगवान कहते हैं, हमें उस वाक्य के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ भगवान यहाँ पे कह रहे, मतलब ये सही है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमें इसके ऊपर संशय करना या अरे ये शायद हो सकता है किसी ने लिखा हुआ, या हमें तो सुना नहीं भगवान के द्वारा, अब कोई ने एडिट किया रहेगा शायद, या नहीं तो भगवान का ये अर्थ नहीं था, वहाँ कुछ और कह रहे थे, तो इस प्रकार से हमारी मन के द्वारा या हमारी बुद्धि के द्वारा हमें ऊहापोह नहीं करनी है, बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए कि जो आचार्य के द्वारा, जो आचार्य एक परंपरा में आते हुए जिस ज्ञान को एज इट इज, बिना कुछ चेंजेस किए, बिना कुछ कलमश कंटेमिनेशन के बिना एज इट इज जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को समझते हुए हमें एज इट इज ग्रहण करनी चाहिए। तो ये श्रद्धा हमें होनी चाहिए, और यही है हमारा मूल्य जो हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए देना चाहिए। एक वैष्णव सॉन्ग में भी, जो एक वैष्णव आचार्य ने एक सुंदर सी कविता लिखी है, तो उस भजन में भी इस श्रद्धा के बारे में एक सन्निवेश आता है, जहाँ पे वो नित्यानंद प्रभु जो कलयुग में बलराम के अवतार हैं, तो उनके बारे में गुणगान गाते हुए, उनकी लक्षणों को या उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हुए उस पोयम में, उस भजन में वो लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु भगवान के नाम को सभी लोगों को बांट रहे हैं फ्रीली, तो सभी लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन इस नाम को अगर किसको लेना है तो उन्हें मूल्य देना होता है, और वो मूल्य क्या है? वो यही है, श्रद्धा। तो उस भजन में नित्यानंद प्रभु की ग्लोरिफिकेशन करते हुए इतने सुंदर से उस आचार्य ने वहाँ पे लिखा है कि श्रद्धा का मूल्य देते हुए हमें भगवान का नाम खरीदना है। तो भगवान का नाम खरीदने के लिए वो श्रद्धा, उस मूल्य को देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो आचार्य ने ये पंक्तियाँ लिखी है भजन में, तो उसके लिए उसी प्रकार के एक उल्लेख हम आज के श्लोक में देख सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य, उन्होंने जो भजन लिखे हैं, जो कविताएं उन्होंने लिखा है, वो सभी एक्चुअली शास्त्रों के ही भाग है। जो ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है, उसी ज्ञान या वही तत्व को वो आचार्यों ने अपने भजन में, अपने कविताओं में हमें दिया। तो इस प्रकार से जो तत्व हमें आज के श्लोक में देख पाते हैं, इसी तत्व को इस प्रकार से एक आचार्य ने नित्यानंद प्रभु के बारे में वहाँ पे सुनाया। तो इस श्लोक को वापस आते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं श्रद्धा, इस मूल्य देते हुए हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाना चाहिए। तो श्रद्धा मतलब क्या है? फेथ। जो भी वाक्य, जिसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये किस प्रकार से है? ये प्योर है, शुद्ध है, और साथ में ये सब्लाइम है, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सभी मार्ग से भी ये श्रेष्ठ है।
तो ये वाक्य भगवान ने पिछले श्लोक में ही कहा है। तो हमें इन वाक्यों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे जनरली लोग सोचते हैं, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति सेल्समैन का काम कर रहा है, तो वो सेल्समैन का काम करते हुए एक कंपनी में काम कर रहा है, तो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बेचते हुए वहाँ पे क्लेम करता है कि कस्टमर्स को बात करता है कि वो कहता है कि हमारे जो कंपनी का प्रोडक्ट है ये सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए। तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो कुछ भी कहते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सबसे बेस्ट है। ये तो कॉमन है। अगर वही व्यक्ति कुछ समय होने के बाद वो कंपनी बदल देते हैं, मान लीजिए अभी पहले तक एक कंपनी में काम कर रहे थे, अभी उन्होंने वो कंपनी छोड़ दिया, अभी उसी प्रोडक्ट की दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद भी वही व्यक्ति यही बात को दोहराता है और वो कहता है कि हमारे कंपनी जो मिलता है ये बेस्ट चीज़ है, इसके अलावा आपको किसी भी कंपनी में इस चीज़ नहीं मिल सकती। तो हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि क्योंकि हम भगवत गीता के बारे में प्रचार करते हैं या क्योंकि हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि ये मार्ग बेस्ट है। इसी प्रकार कोई और व्यक्ति जो अलग ग्रंथ की उपासना करता है या अन्य देवताओं की उपासना करता है, वो लोग कहते हैं कि हाँ अरे ये बेस्ट है। तो ये आध्यात्मिक विचार में इस प्रकार से नहीं चल रहा है यहाँ, बल्कि हम यहाँ पे कहते हैं कि ये मार्ग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वाक्य नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण इस भगवत गीता के द्वारा हमें इस वाक्य को समझा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सभी मार्गों में देखा जाए तो ये आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए ये जो कृष्ण भावनामृत है ये सबसे उन्नत है। तो ये भगवान के वाक्य है, भगवान के वचन है, तो इसीलिए हम इसी विषय को प्रचार करते हैं। अगर भगवान ने कहा होता, पूरी भगवत गीता में कहीं का हमको मिल जाएगा कि भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा या भक्ति के अलावा, कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई भी अन्य मार्ग के बारे में भगवान वहाँ पे कहते थे, तो हम भी आज वही प्रचार करते होते। हम कहते थे हमें हठ योग करनी चाहिए, आप सभी लोगों को वनवास को जाना है या पर्वत को जाना है, तपस्या करनी है, यही बात हम समझाते थे अगर भगवान ने इसके बारे में कहा होता या इसके बारे में सर्वश्रेष्ठ इसके लिए भगवान ने चुना होता। लेकिन तो इसीलिए हमें समझनी चाहिए कि हम इस विषय को कृष्ण भावनामृत ही सभी मार्गों से भी श्रेष्ठ है, इसे हम क्यों प्रोपोगेट करते हैं? क्योंकि ये भगवान के वचन है, भगवान ने ये बात कहा है। तो इसीलिए हमें इस वाक्य के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये 100% सही है और हमें इसी का पालन करना चाहिए। तो ये श्रद्धा हमें होनी चाहिए। और जब इस प्रकार से श्रद्धा रखते हुए इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो कृष्ण भावनामृत में जो मार्ग दिए गए हैं उसका पालन भी करना पड़ता है। और जैसे उसका मार्ग का पालन करेंगे तब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो कृष्ण भावनामृत में क्या मार्ग दिए गए हैं, इसे हमने देखा है। पिछले कुछ लोगों में पहले भगवान ने कहा था कि हमें एक गुरु की शरण में जानी चाहिए। गुरु जो एक आध्यात्मिक परंपरा के भीतर आते हुए, ऐसा नहीं कि कोई भी अपने आप को गुरु कहेंगे और हम उन्हें फॉलो करना चालू कर देंगे, नहीं। आजकल तो इस तरह के गुरु हमें हर एक सड़क में मिल जाते हैं, हर एक कॉर्नर में मिल जाते हैं, जब वो लोग कहते हैं कि हम भी गुरु हैं, हम भी गुरु हैं। लेकिन हमें इस प्रकार एक गुरु का आराधना नहीं करनी है, बल्कि जो गुरु, जो आचार्य इस परंपरा में आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में जो 4 संप्रदाय हैं जो हमने डिस्कस किया था पहले भी, जो किसी भी संप्रदाय के जो परंपरा में आते हैं उस गुरु की शरण में हमें जानी चाहिए। और उस गुरु की शरण में जाते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, गुरु के लिए सेवा प्रदान करते हुए, गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया है, जो कार्य करने के लिए कहा है, जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया है, उसका पालन करते हुए हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की प्रयास करना चाहिए। तो हमें यही श्रद्धा
यहाँ पे होनी चाहिए। तो यही बात आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे। तो श्रद्धा के साथ साथ भगवान आगे कहते हैं कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस, हमें श्रद्धा भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें उस मार्ग में चलने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसका पालन भी करना है। तो भगवान ने तो क्लियर से कहा है भगवत गीता में कि हमें किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें पहले हमारी इंद्रियों को निग्रह करना पड़ता है। कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस इज इम्पॉर्टेंट। और प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरु हैं, तो उन्होंने भी इसी विषय को हमें समझाते हुए हमारे लिए उन्होंने 4 नियम दिए गए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स प्रभुपाद ने दिया है जिसका हमें पालन करनी होती है। उसके द्वारा हम हमारी इंद्रियों को काबू में करने के लिए कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मैं देखा था भगवान ने कहा था कि जब तक हम इंद्रियों को काबू में नहीं करते हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी अलग अलग मार्ग भगवान ने कहा है, जैसे हठ योगा या ज्ञान योगा, किसी भी मार्ग अगर हम चुनेंगे सभी मार्ग में ये एक चीज कॉमन है और वो क्या है? कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस। किसी भी मार्ग में ऐसा नहीं कहते कि आप जैसे मन चाहता है वैसे इंद्रियों को नचाओ, जो भी इच्छा होती है वो सभी इच्छाओं को पूरी करो, साथ साथ आपको ये कार्य करना होगा। तो इस प्रकार से कहीं पे भी हमें नहीं समझाया जाता, बल्कि कोई भी मार्ग में अगर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें उसके लिए इंद्रियों की निग्रह करना पड़ता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। जिसे हमने देखा था हठ योगा प्रोसेस, हठ योगा जहाँ पे 8 स्टेजेस आते हैं, तो अष्ट अंग, तो अष्ट अंग में पहला स्टेज आता है यमा। यमा मतलब कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस। तो हठ योग में भी इसी बात को समझाया जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान योग, जो ज्ञान योग के द्वारा अगर वो साक्षात्कार लेने का प्रयास करते हैं तो उनके लिए भी उनके लिए भी इंद्रियों को निग्रह करना ही सिखाया जाता है पहले। तो इसीलिए हमने देखा कि इन सभी मार्गों में ये एक चीज़ कॉमन है और वो है कंट्रोलिंग ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों का निग्रह करना। तो हमें भगवान के वाक्यों के प्रति श्रद्धा रखते हुए साथ ही साथ हमें हमारी इंद्रियों का निग्रह करते हुए हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की प्रयास करना। तो आप ये सोचेगा कि हमें ये श्रद्धा कैसे आएगा? अभी ऐसा नहीं कि अलग अलग व्यक्तित्व का अलग व्यक्ति का अलग अलग विचारधारा होती है। तो हमें इस विचार के ऊपर सभी लोगों को श्रद्धा कैसे आनी है, क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं या हमारे मन में श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं इस मार्ग के प्रति। तो भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं तो उसके लिए भी एक मार्ग है जिसके द्वारा हम इन आध्यात्मिक विचारों के प्रति श्रद्धा को प्रकट कर सकते हैं। तो वो मार्ग क्या है उसके बारे में भावार्थ में प्रभुपाद हमें यहाँ पे कहते हैं। तो हम एक बार भावार्थ पढ़ेंगे। प्रभुपाद कहते हैं सच नॉलेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी अचीव्ड बाय अ फेथफुल पर्सन हु बिलीव्स फर्मली इन कृष्णा। तो फर्मली इन कृष्णा, तो कृष्ण के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए या भगवान के प्रति हमें अटूट विश्वास होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति विश्वास होनी चाहिए तो इसका विस्तार रूप से हम क्या समझ सकते हैं? भगवान के अस्तित्व के ऊपर भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए या विश्वास होना है। भगवान का स्वरूप क्या है इसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ज्ञान भगवान ने यहाँ पे दिया है इस ज्ञान के प्रति भी हमें विश्वास होनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं तो हम लोग कुछ एनकाउंटर करते हैं कुछ लोगों से। लोग कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है, मैं बहुत मानता हूँ मैं भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं बहुत लाइक करता हूँ भगवान कृष्ण को, मैं बहुत मानता हूँ उनको। लेकिन ये जो भगवत गीता में जो लिखा गया है या भगवत गीता के द्वारा जो हमें धर्म के बारे में समझाते हैं ना, हम ये इसे नहीं मानते। ये लोगों ने हम लोगों को धर्म करके हमें ये कर दिया है वो कर दिया है, तो हम लोग इसे ये नहीं मानते। हम भगवान को मानते हैं
हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन ये जो गीता के द्वारा जो हमें सिखाया जा रहा है या हमें जो समझाया जा रहा है, ये आप नहीं मानते। तो इस तरह से लोग अपना अपना विचार रखते हैं। इसीलिए लोग आजकल क्या करते हैं, आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है। लोग कहते हैं वी आर नॉट रिलीजियनिस्ट, दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजियस, दे आर नॉट रिलीजियस फॉलोअर्स, बट वी आर स्पिरिचुअलिस्ट। क्योंकि ये लोगों को लगना चालू हो जाता है कि जब वो कहें कि हम धार्मिक है, हम धर्म के पालन करते हैं, तो लगता है कि इट्स लाइक अ सेक्टेरियन, सिर्फ एक कुछ लोगों के लिए बिलोंग करता है या समाज में सिर्फ एक अलग से डिफरेंशिएशन करेगा। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि एक नया ट्रेंड है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किसी रिलीजन, वी आर नॉट रिलीजियस बट वी आर स्पिरिचुअलिस्ट। तो इस प्रकार से वो लोग भगवत गीता में जो ज्ञान दिया गया है, इससे स्वीकार करने से ठुकरा देते हैं। तो हमें ये समझनी चाहिए कि जब यहाँ पे कहा जाता है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ भगवान के प्रति मतलब सिर्फ भगवान के प्रति ही नहीं, बल्कि भगवान का रूप, भगवान के जो इंस्ट्रक्शन, भगवान के जो वाक्य या भगवान की जो अस्तित्व है, इन सभी के प्रति हमें विश्वास होनी चाहिए, हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान की इन सभी अंगों के प्रति। तो इसे कहा जाता है फर्म, क्या कहते हैं इसके लिए, फर्म बिलीव इन कृष्णा। तो यही हमें आवश्यकता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं वन इज कॉल्ड अ फेथफुल मैन हु थिंक्स दैट simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection। तो अगर कोई कहेगा कि हाँ मुझे बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं क्या उन्हें श्रद्धा है या नहीं? तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति को भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के जो नियम दिए गए हैं उन्हें श्रद्धा होनी चाहिए। सिर्फ इन नियमों को पालन करते हुए ही हम आध्यात्मिक साक्षात्कार को पा सकते हैं। इतने अटूट विश्वास उन्हें होनी चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ उन्हें भगवान के प्रति श्रद्धा है। जैसे हम कहते हैं शास्त्र में इसके बारे में एक श्लोक आता है जहाँ पे कहते हैं ये 4 युग है, 4 युग, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता और कली। तो इन चारों युग में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए अलग अलग मार्ग दिए जाते हैं। जैसे कि सत्ययुग में अगर आत्म साक्षात्कार पाना है तो उसके लिए वो तपस्या करते थे और जंगल में जाते थे या कहीं पर्वत में जाते थे, कहीं किसी गुफा में जाते थे, वहाँ पे बैठ के सालों साल तक तपस्या करते थे। तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार लेने का प्रयास करते थे। वही त्रेता युग में अगर हम देखेंगे तो त्रेता युग में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो सकता है या अलग अलग प्रकार के यज्ञ, जो यज्ञ सालों साल चलते थे और उस यज्ञ को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति की आवश्यकता होती थी, इतने सारे ब्राह्मणों की आवश्यकता होती थी और साथ ही साथ उन ब्राह्मणों में इतने मंत्र शक्ति भी होना चाहिए था। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा, इस मार्ग के द्वारा वहाँ पे आत्म साक्षात्कार लेने का प्रयास करते थे। वो था त्रेता युग का विषय। और वही द्वापर युग में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते हुए भगवान की वैभवोपेत के द्वारा, पूरी वैभव के द्वारा भगवान के अर्च विग्रह का आराधना करना, पूजा करना, तो इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार लेने का प्रयास करते थे। लेकिन कलयुग में कहा जाता है कि कलयुग में हमें आत्म साक्षात्कार करने के लिए ये इतनी कठिन परिस्थिति या इतने कठिन मार्ग की आवश्यकता नहीं है। ये सभी मार्ग तो अलग अलग युगों के लिए था, लेकिन कलयुग में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए बहुत ही सरल मार्ग दिया गया है, और वो है सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन करना है, हरे कृष्ण मंत्र का नाम जप करना है, और सिर्फ भगवान का नाम जप करते ही, सिर्फ इसी मार्ग के द्वारा हम वही फल पा सकते हैं जो फल सत्ययुग में तपस्या करने के बाद मिलता था। वही फल कलयुग में हमें भगवान का नाम लेने से मिलता है।
तो जब हम इस बात से कहते हैं कि शास्त्र में इसका उल्लेख है, तो लोगों को समझ में आता है, लोग को एक शंका होती है ये कैसे पॉसिबल है। सत्युग में तो इतना कठिन मार्ग था, इतने सालों साल तक तो तपस्या करना पड़ता था, तब जाके उन्हें आत्म साक्षात्कार का फल मिलता था। लेकिन कलयुग में वही फल इतना आसानी से मिल रहा है कि जैसे जहाँ पे भी हम हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, वहाँ में सिर्फ हमें भगवान का नाम संकीर्तन करना है, जप करना है, चांटिंग करना है, तो सिर्फ चांटिंग करते ही यही फल मिल जाता है, ये किसी पॉसिबल है। तो हमें ऐसा नहीं रहता, हमें कुछ कठिन करना पड़ेगा, कुछ कठिन नियम लेना पड़ेगा। यही बात तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत के जो कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, उस सिर्फ यही कार्य करते हुए हम आत्म साक्षात्कार को पाने का प्रयास कर सकते हैं या आत्म साक्षात्कार को पूरी तरीके से पा सकते हैं। यही श्रद्धा हमें होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो कृष्ण भावनामृत मार्ग इतना सिंपल है तो शायद लग सकता है कि ये फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ डाउट है। नहीं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग बहुत ही सरल है, लेकिन साथ ही साथ उस मार्ग में चलते हुए हम सबसे हाईएस्ट फल को पा सकते हैं। और यही श्रद्धा हमें होनी चाहिए, और यही श्रद्धा हमारे मौल्य है, जिस मौल्य के द्वारा हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। तो हमें यही श्रद्धा होनी चाहिए। तो बाद में आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, जैसे हमने प्रारंभ किया था, कि ये श्रद्धा पाने का एक रास्ता या एक तरीका क्या है, तो इसके बारे में आगे प्रभुपाद कहते हैं, दिस फेथ इज अटेन्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड बाय चांटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हमें ये श्रद्धा आने के लिए क्या मार्ग अनुकरण करना है, किस मार्ग में चलने चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद कि हमें इस श्रद्धा आना है तो हमें उसके लिए क्या करना होता है, भगवान का नाम संकीर्तन करना है। उसमें भी स्पेशली भगवान के इस हरे कृष्ण मंत्र जो है इसका स्मरण करनी है, इसका जप करना है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए, चांटिंग करते हुए हमें भगवान की इस आध्यात्मिक मार्ग जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, इसके ऊपर श्रद्धा आना प्रारंभ होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं, जैसे प्रारंभ के भक्तों में जो अभी अभी प्रारंभ करते हैं भक्ति करने के लिए, या अभी अभी थोड़े इंटरेस्ट दिखा रहे हैं भक्ति करें समझने के लिए, तो उन्हें हम लोग गाइड करते हैं कि आप पहले आप चांटिंग करना चालू कीजिए। जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, वो सब कुछ तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको पहले क्या करना पड़ेगा, चांटिंग करना पड़ेगा। हर दिन कितना हो सकता है, 1 माला, 2 माला या 4 माला, 8 माला, इस तरह से कितना समय आप दे सकते हैं, उतना समय देते हुए आपको चांटिंग करना होगा। चांटिंग करने के साथ साथ बाकी जो नियम है, जैसे प्रभुपाद किताबों के अध्ययन करना और अर्चा विग्रह का पूजा करना, सवेरे जल्दी उठना, 4 नियमों का पालन करना, तो ये सभी ग्रेजुअली आता जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम चांटिंग, प्रारंभ करना है हमें भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए। तो इस प्रकार से प्रारंभ से ही भगवान के नाम लेने के लिए, भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही वो चांटिंग करना चालू करेंगे, जैसे उनका नंबर ऑफ राउंड्स चांटिंग करेंगे वो बढ़ाते जाएंगे, उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट होता जाएगा। जैसे चांटिंग करे बिना अगर सिर्फ अध्ययन करते हुए, सिर्फ भगवद्गीता पढ़ते हुए अगर वो प्रयास समझने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें इतनी श्रद्धा नहीं आती है। वो सोचते हैं कि अरे यहाँ पे तो ये दिया गया है, यहाँ पे तो इस तरह से कहते हैं, ये कितना सही है कितना गलत है मालूम नहीं, तो उन्हें श्रद्धा नहीं आता। जैसे वो चांटिंग करना चालू करेंगे और जैसे ही उनकी रुचि बढ़ेगा भगवान के नाम संकीर्तन करने के लिए, तो जैसे उनकी रुचि बढ़ता है उसके अनुसार उनका श्रद्धा भी अटूट होता जाएगा, उनका श्रद्धा भी सदृढ़ होता जाता है। तो इसीलिए अगर हमें हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति सदृढ़ करना है तो हमें भगवान की नाम संकीर्तन करना है,
भगवान का इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तो इसके द्वारा हमारी जो श्रद्धा भगवान के प्रति या भगवान के वाक्य के प्रति, भगवान की इस गीता के प्रति जो है वो श्रद्धा सुदृढ़ हो सकता है। तो इसीलिए हमें जितना समय हम दे सकते हैं उतना समय हम लगाते हुए भगवान की नाम संकीर्तन चैंटिंग करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं हमें तो 16 राउंड्स 16 माला कम से कम करनी है। तो ये हमें टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 6 राउंड करना है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें हमारे समय के अनुसार, उस समय के पाबंदी के अनुसार हम लोग कुछ 2 माला या 4 माला कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें वहीं पे स्टकअप नहीं हो जाना चाहिए कि चलो हर दिन 2 माला कर रहे हैं, स्टैंडर्ड है मेरा स्टैंडर्ड क्या है, हर दिन 2 माला चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करेंगे, इतना ही। ये हमें इस प्रकार से वहाँ पे स्टकअप नहीं होनी चाहिए, बल्कि दे हैव टू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ राउंड्स। और हमें एक गोल होना चाहिए, और वो गोल क्या है, 16 माला। 16 माला पहुँचने का हमारे लक्ष्य होना चाहिए, और उसके लिए हमें प्रयास करनी पड़ती है। और जैसे जैसे हम भगवान का नाम, भगवान के चैंटिंग जिसे हम इंक्रीज करते हुए जाएंगे, तो हमारी श्रद्धा भी बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति, भगवान के वाक्यों के प्रति हमारा श्रद्धा भी बढ़ते जाएगा। तो कोई सोच सकता है कि कनेक्शन क्या है, चैंटिंग करने से श्रद्धा बढ़ेगा, क्या है कनेक्शन? कुछ तो लिंक होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि हम लोग ब्लाइंड बिलीव करेंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अंधविश्वास, अरे ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस अंधविश्वास थोड़ी करना है, हमें टेक्निक समझनी है ना पीछे कि चैंटिंग करने से श्रद्धा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या टेक्निक है। तो इसके लिए आगे प्रभुपाद कहते हैं कि टेक्निक क्या है। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं विच क्लेंसेस वंस हार्ट ऑफ ऑल मटेरियल डर्ट। तो हमारे मन में सभी प्रकार के कल्मश, सभी प्रकार के गंदगी भरा हुआ है, जिस गंदगी के कारण जब हम भगवान के वाक्य को सुनते हैं, भगवान की जो आश्वासन सुनते हैं, उसके बावजूद हमें उसके ऊपर श्रद्धा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मन शुद्ध नहीं है, मन अशुद्ध है, सभी प्रकार के कंटेमिनेशन से भरा हुआ है। इसीलिए भगवान के नाम के प्रति, भगवान के वाक्य के प्रति हमें श्रद्धा नहीं आता। तो जैसे हम चैंटिंग करेंगे तो क्या होता है, हमारा मन स्वच्छ होता है, हार्ट बिकम्स क्लेंस्ड बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और जैसे ही हमारा हार्ट, जैसे ही हमारा मन शुद्धि होगा, तो हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति आने का प्रारंभ हो जाता है। तो यही टेक्निक है इसके पीछे। तो चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के नाम के बारे में कहते हुए कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। जप करने से, भगवान का नाम स्मरण करने से क्या होता है, चेत दर्पण मार्जना। दर्पण मतलब ग्लास, मार्जना मतलब क्लेंसिंग। तो जैसे ही एक शीशा, उसे क्लीन करने के बाद हम अपने आप को शीशे में साफ देख पाते हैं, इसी प्रकार चेतः, हमारे कॉन्शियसनेस, चैंटिंग करने के द्वारा क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। तो जैसे ही हमारा मन शुद्ध होगा, हमारी कॉन्शियसनेस शुद्ध होगा, तो हम आध्यात्मिक विचारों को, आध्यात्मिक वाक्यों को एज इट इज समझ सकते हैं। जैसे भगवान कहते हैं इसी प्रकार एज इट इज समझ सकते हैं, और उसके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगा। तो यही टेक्निक है। तो इसलिए कहते हैं कि चैंटिंग करने से हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ता है। और चैंटिंग के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, आगे इसके बारे में प्रभुपाद कहते हैं ओवर एंड अबव दिस वन शुड कंट्रोल द सेंसेस। तो चैंटिंग भी करनी है, साथ ही साथ इंद्रियों का निग्रह भी करना है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, हर रोज 3 टाइम आपको ये दवाई लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन मिल गया हमें। वो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, हर दिन 16 माला भगवान का नाम स्मरण करना है, हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला जप करना है, एक प्रिस्क्रिप्शन हो गया। बाद में डॉक्टर कहते हैं
कि इसके साथ साथ जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, दवाई दिया गया है दिन में 3 बार लेने का, उसके साथ साथ आपको इन नियमों को ख्याल रखना पड़ता है। क्या है नियम? तेल का खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना है, हार्ड फूड नहीं लेना है। तो इस प्रकार से नियम डालते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आचार्य भी कहते हैं जैसे 16 माला जप करते हैं, ये हो गया एक प्रिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ दूसरा प्रिस्क्रिप्शन क्या है? 4 नियमों का पालन करना है, जैसे नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। साथ ही साथ हमें हमारे इंद्रियों को निग्रह करना है, कंट्रोलिंग द सेंसेस। तो ये सभी प्रिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो चैंटिंग करना भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ कंट्रोलिंग द सेंसेस भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से जब हम इंद्रियों के निग्रह करते हुए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, चैंटिंग करते हुए जाएंगे तो क्या होता है? हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट होगा और इससे हम आध्यात्मिक ज्ञान को पा सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं, अ पर्सन हु इज फेथफुल टू कृष्णा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ पर्सन हु इज फेथफुल टू कृष्णा। भगवान के प्रति हमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो हमने ये बात को ऑलरेडी डिस्कस किया कि भगवान के प्रति श्रद्धा मतलब सिर्फ भगवान के अस्तित्व के बारे में नहीं, बल्कि भगवान के अस्तित्व, भगवान के वाक्य या भगवान के जो मार्ग भगवान हमें समझा रहे, इन सभी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये हो गया पहला पॉइंट, हैविंग फेथ ऑन कृष्णा। सेकेंड इज आई हु कंट्रोल्स द सेंसेस। तो इस प्रकार से जो अपनी इंद्रियों को निग्रह करेंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करते हैं, तो इस प्रकार से प्रयास करने के बाद क्या होगा? वन easily attains perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay। तो इस प्रकार से इस मार्ग में आगे बढ़ने से क्या होता है? हमें भगवान के कृष्ण भावनाओं के प्रति जो संपूर्ण ज्ञान है उसे हम पा सकते हैं। अब परफेक्शन जो इस मार्ग में, कृष्ण भावना मार्ग में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, इस मार्ग में परफेक्शन हम पा सकते हैं इन नियमों का पालन करते हुए। तो इसीलिए भगवान आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि किस प्रकार से हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान की नाम के प्रति, साथ ही साथ ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसके प्रति हमें किस प्रकार से श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये विषय हमने आज के श्लोक से समझा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि आध्यात्मिक ज्ञान कितना श्रेष्ठ है और कितना शुद्ध है, और आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि हम इस विषय को समझ पाते हैं जब हमें इसके प्रति श्रद्धा होगा। और बाबा ने प्रभुपाद ने समझाया कि इस श्रद्धा को हम किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, क्या तरीका है, क्या मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा हम भगवान के प्रति या आध्यात्मिक विचार के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे